नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रामकिंकर बैच जी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग रामकिंकर बैच के बारे में सब लोग कुछ न कुछ तो जरूर जानते होंगे। जब भी हम किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पहले तो उनके बारे में आप लोग जानकारी करिए, एक बार सोचिए कि इनको किस लिए हम जानते हैं, या अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इनकी खासियत होगी जिसके लिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो आप कलाकार के रूप में इनके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे कि रामकिंकर बैच एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, भारत के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं रामकिंकर बैच जी। तो इन्हें पढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ चीज़ें आप अगर याद कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें इनके पढ़ने में आपको ज़्यादा सहायक हो जाएंगी। जैसे शांति निकेतन में इन्होंने पढ़ाई किया और इनका एक प्रसिद्ध आर्ट वर्क है जिसको आप जानते होंगे, संथाल परिवार। तो संथाल परिवार को इन्होंने बनाया था और संथाल परिवार जो मूर्ति बनाया उसकी जो टेक्निक है वो सबसे बड़ी खासियत है उसकी। उसकी टेक्निक क्या है? तो उसकी टेक्निक सीमेंट और कंक्रीट, जिसके लिए हम उसकी वो सबसे बड़ी विशेषता है। और आधुनिक समय में उस तरीके के काम तो हो रहे हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने किया वो उस समय की बड़ी विशेषता थी जब उन्होंने पहली बार उस माध्यम को अपनाया, सीमेंट और कंक्रीट। ठीक है, तो उस तरीके के माध्यम में काम करने वाले पहले कलाकार हैं। और दिल्ली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जो एंट्री गेट पे इन्होंने 24 फीट ऊंची यक्षड़ी की मूर्ति बनाई है। तो ये वो भी इन्हीं का काम है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्होंने काम किया है। तो आज हम लोग रामकिंकर बैच जी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने कुछ इनके बारे में लिखा है और हम इसी तरीके से बताएंगे, कुछ लिख के ही। चीज़ें लिखने में बहुत समय चला जाता है। चलिए तो कुछ बात करते हैं। तो रामकिंकर बैच जी का जन्म कब हुआ था? और कोई भी आर्टिस्ट जब ज़्यादा नाम वाला हो जाता है तो उसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु कौन हुई थी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रामकिंकर बैच जी का जन्म 26 मई 1906 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो जन्म 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पहले तो ये जाने कि कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में, और जुग्गीपाड़ा नामक एक गांव था। ठीक, जुग्गीपाड़ा नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब ये जब कला की शिक्षा लेंगे तो अगला तो यही पॉइंट आता है कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से लिया था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन के कला भवन से इनकी शिक्षा हुई थी। शांति निकेतन के कला भवन से शिक्षा हुई थी। और उस समय यहाँ के शिक्षक कौन थे? इनके गुरु नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस इनके कला गुरु हो जाएंगे। इनको कहीं कहीं आप बाबू मोशाय के नाम से जानेंगे, बाबू मोशाय। और इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है ये भी आप जानिए। तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से आपको चुनना हो कि सबसे अधिक प्रसिद्धि किस रूप में हुई है, तो एक मूर्तिकार के रूप में कहीं ना कहीं इनकी प्रसिद्धि ज्यादा ही रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामकिंकर बैच को भारत के प्रथम अमूर्त मूर्तिकार भी माना जाता है। ठीक है, भारत के प्रथम अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी इनको बोला जाता है। साथ ही भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार। इनसे पहले इस तरह के काम करने वाले आर्टिस्ट नहीं थे, तो इसी तरीके से इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम, देखिए, प्रथम आधुनिक मूर्तिकार भी इनको माना जाता है। इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भारतीय मूर्ति कला का जनक, भारतीय नहीं, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जो इनकी सबसे अधिक नाम वाली मूर्तियां हैं जिनको हमको पढ़ना है, वो ज्यादातर आपको 1935 से 1940 के बीच में जो शांति निकेतन के परिसर में जो उनकी मूर्तियां हैं
वो ज़्यादातर आपको 1935 से 1940 के बीच ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इन्हें चित्रकला का प्रारंभ इन्होंने लघु चित्रों से किया था। हमने पहले ही बताया था ये चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं। तो इन्होंने चित्रकला की शुरुआत लघु चित्रों से की। ठीक है, इन्होंने चित्रकला की शुरुआत लघु चित्रों से की और बाद में इन्होंने तैल रंग को अपनाया। और तैल रंग को जब इन्होंने अपना लिया, इन्होंने अनेक व्यक्ति चित्र यानी कि अनेक पोर्ट्रेट बनाए और साथ ही के अनेक अमूर्त बड़े आकार में कई सारे अमूर्त चित्र भी इन्होंने बनाए। चलिए स्कल्पचर हम बाद में बात करते हैं, पहले इनके कुछ प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। जैसे देखिए कन्या और कुत्ता, इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। कन्या और कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान और कृष्ण जन्म, और भी इनके कई सारे काम हैं। माँ बच्चा भी इन्होंने भी काम किया है और भी कई सारे इनके चित्र हैं, लेकिन ये मूर्ति कला में ज्यादा इनका नाम रहेगा। चलिए उसको भी देखते हैं। इनके मूर्तियों के विषय जानना भी इम्पोर्टेंट है कि ये चित्र जब बनाते थे तो उनके विषय क्या रखते थे। तो इनके विषयों में ग्रामीण, दलित, आदिवासी, संथाल और उनका जीवन स्टाइल, उनकी जीवन शैली कैसी थी उसको लेके ये चित्र बनाते थे। ठीक, ज्यादातर उनके जीवन संथाल, कहा जाता है कि वो संथाल ही थे। ठीक है, संथाल आदिवासी होती है तो ये संथाल ही थे और इन्होंने इस पूरे संथाल के जीवन को लेके बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। इनकी ज्यादातर मूर्तियां सीमेंट कंक्रीट में, ऐसा इनके पहले किसी ने नहीं किया था। तो सीमेंट कंक्रीट में, हालांकि इन्होंने मजबूरी में शुरू किया था और आगे चल के इसी की वजह से इनका नाम होता है। तो सीमेंट कंक्रीट में इन्होंने ज्यादातर अपनी मूर्तियां तैयार की हैं। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प की अगर बात करें तो संथाल परिवार, मील कॉल, महात्मा बुद्ध, सुजाता, इन्होंने रविन्द्रनाथ जी का पोर्ट्रेट भी बनाया था, और HHD। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका संथाल परिवार, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, संथाल परिवार मूर्ति काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। शांति निकेतन में ये मूर्ति अभी भी देखी जा सकती है और 1938 ईस्वी में ये मूर्ति बनी थी। 1938 ईस्वी में। मील काल भी वहीं पे है, महात्मा बुद्ध का इन्होंने बनाया था। इसके अलावा यक्ष और यक्षिणी मूर्ति ये नई दिल्ली में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गेट पे इन्होंने 24 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है। 24 फुट ऊंची यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाई है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि रामकिंकर बैज को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि रामकिंकर अब तुम पीछे मुड़कर मत देखो, यानी कि उसको बांग्ला भाषा में उन्होंने बोला था देखी ना फेरे, देखी ना फेरे, यानी उसको इंग्लिश में यहाँ पे हमने लिखा है नेवर लुक बैक, रामकिंकर अब पीछे मुड़कर न देखो। तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रामकिंकर बैज को बोला था। आगे चल के इसी पर इनकी जीवनी लिखी गई। ठीक है, रामकिंकर बैज की जीवनी इसी नाम से, देखी न फेरे नाम से रामकिंकर बैज की जीवनी लिखी गई। इसको लिखा किसने? रामेश्वर बसु ने लिखा था। ठीक है, आगे चलकर इसी नाम से रामकिंकर की जीवनी रामेश्वर बसु ने लिखा था। ठीक है, रामेश्वर बसु ने आगे चलकर इसी नाम से इनकी जीवनी लिखी, देखी ना फेरे। धन्यवाद।